हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है एडी फॉर बेस्ट के इन्फॉर्मेटिव चैनल पर। आप लोग जानते हैं कि लास्ट के 2 सेशन हमने जो बनाए थे, जो डिटेल सेशन बनाए थे, वो हमने 2 कॉलेज के ऊपर लेके बनाए थे जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड हैं और स्पेसिफिकली मेडिकल ओरिएंटेड है, जिसमें यूजी पीजी दोनों अवेलेबल है। एक तो था हमारा एसजीआर कॉलेज और सेकेंडली हमारा जो कॉलेज है दैट इज़ योर हिमालयन मेडिकल कॉलेज। तो अब इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड के 2 इंपॉर्टेंट टॉपमोस्ट कॉलेज हैं, अब हमारा जो फोकस चलने वाला दैट इज़ ऑन नेक्स्ट 5 कॉलेज जो कि यूपी में अवेलेबल है। तो जब भी आप नीट का एग्जाम दें या फिर काउंसलिंग सेक्शन में बैठने लगें तो कहीं ना कहीं आप इन 5 कॉलेजेस को मिस ना करें। आपकी प्रायोरिटीज़ पर हमेशा रहने चाहिए सो दैट जब आप अपने एमबीबीएस करें तो आप कह सकें कि आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। सो बिना टाइम को खर्च किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पर हम बात करने वाले हैं यूपी में एस्टैब्लिश हमारा पहला कॉलेज दैट इज SRMS। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है आपका 2005 में। अगर बात करें किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो वो है MJP रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट NMC के सारे गाइडलाइंस को पूरा करता है और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये मौजूद है बरेली यूपी में। हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन है, अगर बात करें कॉलेज सपोर्ट की तो एंटी रैगिंग एम्बियंस है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान है तो काउंसलिंग के लिए प्रोसेस अवेलेबल है, वेल मेंटेन हॉस्टल्स हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो आपको कोई भी मेडिकल इशू होगा तो कहीं ना कहीं टीम आपके पास अवेलेबल है। इसी के साथ अगर ऐड करें कुछ और इन्फॉर्मेशन की तो एडवांस लैब है, ऑडिटोरियम्स अवेलेबल हैं, आपके पास आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो शिक्षा के साथ साथ अगर आप अपने सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और अगर आप सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न भी हैं तो बता दें वो भी एकदम वेल मैनर्ड तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट के बेसिक कंसर्न होते हैं कि हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, गेम्स हो गया, लैब्स हो गया, जो एक्चुअल में उसको बेसिक तरीके से हेल्प आउट करते हैं ग्रूम करने के लिए, तो इन सभी चीज़ों का एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है ये कॉलेज। तो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब हम बात करते हैं इनकी सीट्स की। तो अगर बात करें यूजी सीट्स की तो 156 मौजूद है जो कि अंडर ग्रेजुएट है MBBS, और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वो 86 सीट्स अवेलेबल है। इसके काउंसलिंग सेशन में जो स्टेट स्पेसिफिकली यूपी स्टेट ओरिएंटेड होता है उसमें आपको बैठना है। कितने परसेंटेज पे बैठना है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस दौरान आपकी 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी फीस भी वहाँ पर सबमिट होती है ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग। और कहीं ना कहीं मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज जब ये काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाने वाला हूँ और उस दौरान मैं काउंसलिंग के संबंध में आपके पास कुछ वीडियोस भी मेंशन करूँगा। और हाँ, अगर आप वीडियो के माध्यम से भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरे काउंसलर्स का नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको बिना कोई चार्ज लिए बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि देखो ये काउंसलिंग और इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं जान लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे भविष्य में जो सबसे ज़्यादा आगे लेके जाएगी दैट इज़ माई प्रैक्टिस एंड माई नेम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेड्स कितने हैं और पेशेंट फ्लो कितने हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। 950 बेड्स अवेलेबल हैं और 950 बेड्स होने के साथ साथ यहाँ पर रेगुलरली OPD में आप मान के चलिए 2000 पेशेंट्स का फ्लो है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके तो परेशान ना रहें कि शिक्षा के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 950 बेड्स, 2000 लोगों का फ्लो और प्लस 90% जो हॉस्पिटल है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है पेशेंट से। तो कहीं ना कहीं आप रेगुलर टर्म्स में, रेगुलर प्रोसेस में और रेगुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सिस्टम में ओरिएंटेड रहेंगे। और क्योंकि 2005 में ये हॉस्पिटल बना है तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय इसने ट्रैवल कर लिया है और इसने लोगों के बीच में किस हद तक ट्रस्ट को जनरेट कर लिया है। तो आप हो जाए तैयार एक बेहतरीन कॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के लिए जिसके लिए हर बच्चा एक्साइटेड है कि भैया हम एडमिशन तो ले लेंगे, सब कुछ आपने प्रोसेस बता दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये बताओ कि फ़ीस कितनी है, हमें फ़ीस कितनी देनी होगी। तो इसकी फ़ीस है बच्चों 72,69,000 और ये पूरी फ़ीस है। इस पूरी फ़ीस के अंतर्गत आप मान के चलिए आपका हॉस्टल भी होगा, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं वो भी होगा, आपका ट्यूशन फ़ी भी होगा और ओवरऑल चीज़ें जो चार्जेस कॉलेजेस मांगता है वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। कहीं ना कहीं इस फीस में अगर इन केस कुछ इंक्रीजमेंट आता तो ये संस्थान की तरफ से नोटिस आ जाएगा। फिलहाल जो हमारे संज्ञान में वो यही फीस है। सेकंड हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पर एडमिशन कितने नंबर में होगा। तो 720 नंबर के एग्ज़ाम में आपको कम से कम 500 नंबर तो लाने पड़ेंगे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो डोंट वरी, आ जाएंगे, कोशिश करें, पढ़ाई अच्छे से करें, पॉसिबिलिटीज़ सब कुछ होने की है। और हाँ, इन केस अगर आपके नंबर नहीं आए हैं, 500 नंबर नहीं आ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मेरे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको आपके नंबर के अनुसार सबसे बेस्ट ऑप्शन देंगे। तो निराश बिल्कुल ही नहीं होना है क्योंकि निराशा के आगे हम लोग खड़े हैं।
और अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिशन्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके ज़रूर जाएँ, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है, अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आखिर तक मुझे सुना है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ इस ज्ञान को साझा करता हूँ जो इसकी आपको ज़रूरत है एक्चुअल में। और जल्दी मैं अगली वीडियो में लौटूंगा एक नए कॉलेज के साथ जो यूपी में ओरिएंटेड होगा और आपकी चाहतों को ज़रूर पूरा करेगा। तब तक के लिए एडी फॉर बेस्ट आपको कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्दी मिलते हैं।